नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारी 14th लेक्चर है। कल हमने एरे देखा था और होपफुली आपने रिवाइज किया होगा। अब हमें एक बार जब नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पे मूव कर रहे हैं तो एक बार एरे रिवाइज कर लेना चाहिए। तो एरे क्या है? हमने देखा था कि एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू एक बार में स्टोर हो सकती है। अब कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि बहुत सारी वैल्यूज़, बहुत सारे डेटा को एक ही वेरिएबल में स्टोर करें, या फिर बार बार उसके लिए वेरिएबल बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसी सिचुएशन में हमें एक डेटा स्ट्रक्चर मिलता है जावास्क्रिप्ट में। एक नहीं, वैसे दो डेटा स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट है, ऑब्जेक्ट और एरे। एरे को हम देख रहे हैं। तो एरे क्या होता है कि एक ही वेरिएबल में आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। और एरे दो टाइप के, एरे जब बनाते हैं तो दो टाइप से बनाए जा सकते हैं। आप एरे लिटरल्स, मतलब लिटरली अपने हाथ से लिखना है एक वेरिएबल कॉन्स्ट, लेट, वैर, जो कुछ लेना है आपको। फिर उसमें आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट देना है, और स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और उसके बीच में आप जो कुछ भी डेटा भरना चाहे, स्ट्रिंग, बुलियन, नंबर, फंक्शन नहीं, आप और एक एरे भी भर सकते हैं इसके बीच में, और उसे कॉमा देके ईच वैल्यू को, उसके ईच एलिमेंट को सेपरेट करना है। ये हो गया एरे लिटरल्स। और एक वेरिएबल में जब मैं इतने सारे डेटा भरता हूँ तो वो उसमें स्टोर हो जाती है। सिमिलरली हमारे पास है एरे कंस्ट्रक्टर। एरे कंस्ट्रक्टर क्या है? तो न्यू एरे, और यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देना है क्योंकि हम एक फंक्शन का उपयोग कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की इनबिल्ट फंक्शन। यहाँ पे हम अपने हाथ से ड्राफ्ट कर रहे थे एरे, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में देना है, फंक्शन इन्वोक करना है, और उसके अंदर जो कुछ वैल्यू देंगे और उसे अगर लॉक करेंगे तो हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी। अब एरे का डेटा टाइप हमने देखा था कि एरे का डेटा टाइप जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। तो एरे क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास जो 7 डेटा टाइप थे उसमें से एरे नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट होने के कारण जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट पे हमें बहुत सारी फंक्शंस एंड मेथड्स मिलती है। फंक्शंस एंड मेथड्स क्या है? तो उस कोई भी एक एंटिटी या ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ऑपरेशंस करने हैं, जैसे उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है, रिमूव करनी है, इसके लिए हमें बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए मेथड्स मिलते हैं। अब उसमें हमने एरे के कुछ मेथड्स देखे थे। अब मेथड्स क्या थे? तो जैसे एक्सेस करना हो किसी एलिमेंट को एरे के, तो हमने देखा था कि उसे और हाँ, हमने देखा था कि एरे जो होते हैं इंडेक्स्ड होते हैं। इंडेक्स्ड इन द सेंस एरे में जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है उसे रखने का, कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले सचिन है, उसके बाद विराट है, तो यही ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एरे में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, और इसका ऑर्डर कैसे सेट किया जाता है? तो इंडेक्सिंग कहते हैं इसे। इंडेक्सिंग इन द सेंस 0 से स्टार्ट होता है, और 0, 1, 2, 3 एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। लेकिन लेंथ हमने देखी थी कि लेंथ 1 से ही चालू होती है, क्योंकि गिनना 1 से ही चालू करेगा, इंडेक्स 0 से। अब किसी एलिमेंट को अगर हमें लेना है, अगर उसमें से एक्सेस करना है, तो क्या करते हैं हम? स्क्वायर ब्रैकेट, हमारे पास एक नोटेशन हुआ करता था। स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से नोटेशन लिया, और उसमें जो इंडेक्स पास करोगे, क्या करना है? कंसोल डॉट लॉग, जो एरे है उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए कलर्स एरे है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, उसका स्क्वायर ब्रैकेट में 0th इंडेक्स पे अगर आप देखोगे तो रेड है, तो 0th इंडेक्स पे आपको रेड यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। फिर आप फर्स्ट इंडेक्स पे देखोगे तो आपको हाँ, और अगर उसमें आपको चेंज भी करना हो एलिमेंट अगर कोई, तो फर्स्ट इंडेक्स पे अगर पहले कौन सा कलर था? ग्रीन था, उसे चेंज करना हो तो फर्स्ट इंडेक्स कलर को, उसके एक्सेस कीजिए फर्स्ट इंडेक्स को, और उसमें सेट कर दीजिए, असाइन कर दीजिए नई वैल्यू येलो। जैसे आप येलो सेट करते हैं वहाँ पे ग्रीन की जगह आपका नया एरो में जो नया एरे है उसमें येलो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमने और देखा था कि एरे जो होता है, अगर हम यहाँ पे क्या क्या किया था, एरे को कॉन्स्ट से सेट किया था। हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में कॉन्स्ट से वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एरे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? एरे रेफरेंस टाइप है। और उसे क्या है? रेफरेंस टाइप, प्रिमिटिव टाइप, हीप, मेमोरी किस तरह से काम करती है, या फिर कॉल स्टैक किस तरह से काम करता है, जब जावास्क्रिप्ट का इंजन कैसे काम करता है उसमें देखेंगे डिटेल में। अभी के लिए आप इतना यह ध्यान रखिए कि जो रेफरेंस टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप न होने के कारण वो चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एरे के जो एलिमेंट है वही चेंज हो सकते हैं, अपने आप में पूरा एरे चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैं इस एरे की जगह कोई एम्प्टी एरे इसे असाइन कर दूँ, जैसे कलर, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है, मैं कोई नया एम्प्टी एरे अगर इसमें सेट करना चाहूँ ना, तो नहीं हो सकता।
इसका एक एक एलिमेंट बदल दूँ, हो जाएगा, पॉसिबल है। ये सब कुछ हमने देखा। फिर हमने देखा था कि एरे की लेंथ कैसे फाइंड करनी है, तो हमारे पास एक मेथड थी एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ इन द सेंस वो जो एरे है उसका नाम डॉट लेंथ, तो हमें लेंथ मिल जाती थी कितनी, और लेंथ 1 से स्टार्ट होती थी, ठीक है, और इंडेक्स 0 से। फिर अगर उसका, जब यहाँ पे एक डिफरेंस है कि आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेंथ 1 से, तो अगर हमें लास्ट एलिमेंट फाइंड करना है तो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला देखा था कि टीम जो एक लेंथ है, लेंथ -1 अगर करोगे तो लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा। हाँ, अब पुश मेथड थी कि एरे में हमें कोई अगर एलिमेंट लास्ट में ऐड करना है तो पुश मेथड क्या करता है, कलर्स डॉट पुश, पर्पल पुश कर दिया तो इसमें लास्ट में पर्पल जुड़ जाएगा। पुश मेथड लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करती है। फिर पॉप मेथड थी हमारे पास, जो लास्ट एलिमेंट है उसे रिमूव करेगी, कलर्स डॉट पॉप, तो लास्ट एलिमेंट जो पर्पल ऐड हुआ था वो रिमूव हो जाएगा। फिर हमारे पास शिफ्ट थी। शिफ्ट मेथड क्या थी, फर्स्ट एलिमेंट जो था उसे रिमूव करती है, और अनशिफ्ट मेथड फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करती है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट हमने ग्रीन किया तो ग्रीन यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। और फिर कनकैट थी। कनकैट क्या थी कि एक नया एरे जनरेट करती है। ये मेथड, इसमें क्या है, नया एरे जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन कॉनकैट मेथड एक नया एरे जनरेट करती है, और जो एक एरे को दूसरे एरे के साथ जोड़ने की जो मेथड है वो कॉनकैट मेथड है। उसमें हम क्या करते हैं, पहले एक एरे, जो हमारे पास एक और एरे लिया हमने मोर कलर, जिसमें हमने 2 कलर डाले, ऑरेंज और पिंक। फिर ऑल कलर्स करके एक नया वेरिएबल लिया जिसमें हम एरे स्टोर करेंगे, नया वाला, कलर्स डॉट कॉनकैट, और उसमें क्या कर दिया हमने, मोर कलर को डाल दिया, तो हमें एक बड़ा सा एरे मिलता है। अब ये क्या है, ये पुरानी मेथड हो गई 2 एरे को एक साथ जोड़ने की। आजकल जावास्क्रिप्ट में नई मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है, जैसे स्प्रेड ऑपरेटर, उसमें आप एक ही ऑपरेटर में बहुत सारे एरे जोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है कि एक से ज़्यादा एरे जोड़ने में। फिर एक जॉइन मेथड थी। जॉइन मेथड क्या थी कि हम एरे के जो एलिमेंट्स है, जैसे ये एरे है ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, ये क्या है, एरे है और एक दूसरे से सेपरेटेड है कॉमा से। इनको अगर स्ट्रिंग बनाना हो, इन लेटर्स को पूरी तरह से एक स्ट्रिंग में लाना हो, और अगर हम चाहते हैं कि उसके बीच में कुछ आइडेंटिफायर भी है, जैसे कुछ मार्क्स है, माइनस, प्लस, डॉलर, कुछ भी है, या फिर स्पेस है, तो हम वहाँ पे कलर्स डॉट जॉइन, या फिर ये जो है उसे डॉट जॉइन, और उसके ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में जो कुछ हम बीच में लाना चाहते हैं उस स्ट्रिंग के बीच में वो डाल देंगे तो वो आ जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल था। फिर स्लाइस मेथड, जो 2 सबसे कंफ्यूजिंग मेथड है एरे में, वो है स्लाइस और स्प्लाइस। स्लाइस क्या होता है कि स्लाइस आपके एरे का टुकड़ा करता है, लेकिन टुकड़ा करते वक्त जो नया टुकड़ा है वो एक नए एरे में तैयार होता है, एक नया एरे जनरेट करता है, जबकि स्प्लाइस मेथड ओरिजिनल एरे को ही काटता है। तो अगर मैं क्या करूँ स्लाइस मेथड में, और 2 ऑप्शन, स्लाइस मेथड जब हम रन करते हैं उसमें 2 पैरामीटर होते हैं, पहला होता है स्टार्ट इंडेक्स, दूसरा होता है एंड इंडेक्स। और ऑब्वियसली ये नए एरे जनरेट करता है तो ओरिजिनल एरे इफेक्ट नहीं होता है। अब स्टार्ट इंडेक्स जो होता है वो इंक्लूसिव होता है, मतलब उस इंडेक्स से एरे को निकालना चालू होगा, ठीक है। ओरिजिनल एरे स्टार्ट इंडेक्स से निकालना चालू होगा, और एंड इंडेक्स एक्सक्लूसिव है, मतलब वहाँ तक नहीं जाएगा। अगर 6 है तो 5 तक ही रुक जाएगा, 7 है तो 6 तक रुक जाएगा। और यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स ऑप्शनल है और एंड इंडेक्स भी ऑप्शनल है। अगर आप स्टार्ट इंडेक्स नहीं देते, एंड इंडेक्स भी नहीं देते, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो एरे है, जैसे आपने किसी एरे पे अगर ये मेथड चला दी, जैसे सब एरे है कलर्स डॉट स्लाइस, और इसमें आपने ये 2 वैल्यू नहीं दी, तो क्या होगा, पूरा का पूरा एरे लिया जाएगा और इस नए एरे में स्टोर कर दिया जाएगा, सब एरे में। मतलब एक तरह से एरे को कॉपी कर दिया हमने। अगर हम पहला इंडेक्स दे तो पहला इंडेक्स पहली पोजीशन पे आर्गुमेंट दे, ये क्या है, आर्गुमेंट ही पास कर रहे हैं ना यहाँ पे, पहली पोजीशन पे आर्गुमेंट दे तो वहाँ से वो काटना चालू करता है। सेकंड इंडेक्स जहाँ पे है 3, तो ये 3 तक नहीं जाएगा, 2 तक जाएगा, और वहाँ के 2 एलिमेंट जो है वहाँ से निकाल के इस नए एरे में स्टोर कर देगा। और अगर हम नया एरे देखते हैं तो कुछ इस तरह से आता है। ये हो गई आपकी स्लाइस मेथड, और ये डिस्ट्रक्टिव मेथड नहीं है। डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस ये आपके ओरिजिनल एरे को म्यूटेट नहीं करती। स्प्लाइस मेथड ओरिजिनल एरे को म्यूटेट करती है और आपका बचा कुचा एरे देती है। कैसे, स्टार्ट इंडेक्स, जैसे आपको कुछ डिलीट करना हो एलिमेंट, तो क्या होता है, स्टार्ट इंडेक्स ज़रूरी है यहाँ पे। वहाँ पे क्या था, ऑप्शनल था, क्योंकि कॉपी कर रहे थे नए एरे में। यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स
जो दोगे आप वहाँ से चेंज होना चालू होगा। उसके बाद दूसरा जो आर्गुमेंट होता है आपका स्प्लाइस में, इसी में दूसरा आर्गुमेंट रहेगा आपको कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं। वो एलिमेंट जितने डालोगे आप उतने वहाँ से, उस इंडेक्स से, पहले आर्गुमेंट के इंडेक्स से दूसरा आर्गुमेंट जो रहेगा उतने एलिमेंट डिलीट होना चालू होंगे। और तीसरा भी आर्गुमेंट इसमें अवेलेबल है। अगर आप तीसरा आर्गुमेंट देते हैं तो वो वहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्या किया मैंने, कलर्स डॉट स्प्लाइस 1 1 पर्पल ऑरेंज। यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ कि फर्स्ट इंडेक्स से चालू होगा, डिलीट मुझे एक एलिमेंट करना है, उसकी जगह पर्पल भरना है और एक मैं ऑरेंज भी भरना चाहता हूँ, तो वो आ जाएगा, उसकी लेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। फिर हमने एक इंडेक्स ऑफ देखा। इंडेक्स ऑफ क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट हमें पता है कि एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें उसका इंडेक्स नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, एरे पे इंडेक्स ऑफ मेथड चलाते हैं और उसमें एक पास करेंगे आर्गुमेंट जो हमें जानना चाहते हैं कि उसका एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, वो जानना चाहते हैं, तो वो डालिए, आपको इंडेक्स मिल जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर नहीं है, वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो हमें क्या देता है, -1 देता है। जैसे इस एरे में ब्लैक नहीं था तो -1 हमें आउटपुट मिला। फिर इंक्लूड्स मेथड होता है। इंक्लूड्स मेथड क्या है, इंडेक्स ऑफ की तरह ही है, एक तरह से है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अगर तो वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वहाँ पे एरे में तो वो हमें ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। फिर यहाँ पे हमने आज एरे को तरीके से समझ लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग में। अब हमें नेक्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर सीखना है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक तरह से दूसरा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। एरे में हमने देखा कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे एक एरे है कॉन्स्ट फ्रूट। अब फ्रूट के बारे में मैंने एरे लिया है, बनाना पहला एलिमेंट, लीची दूसरा एलिमेंट, एप्पल। अब यहाँ तक तो समझ में आ रहा है हमें कि ये क्या है, फ्रूट है। जैसे ये सब फ्रूट है ना, उसका नाम भी फ्रूट है एरे का। लेकिन फिर ये 35 क्या है, कुछ समझ में आ रहा है, नंबर है। लेकिन ये फ्रूट के एरे में जहाँ पे बाकी सारे फ्रूट थे, बनाना था, लीची था, एप्पल, ऑरेंज था, वहाँ पे 35 क्या है, नंबर है। लेकिन क्यों है, क्या क्या दिखाता है ये नंबर, 35 रुपये किलो है, 35 ऑरेंज है, 35 एप्पल है, क्या है नहीं पता, 101 क्या है पता नहीं, ट्रू क्या है ये भी पता नहीं। ये नया अरे स्वीट, टैंगी, स्पाइसी। अब इससे समझ में आ जाता है कि ये उसके टेस्ट के बारे में बात कर रहा है कि कुछ स्वीट है, कुछ टैंगी है और कुछ स्पाइसी है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों है, यहाँ पे हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो क्यों है, उसका अर्थ क्या है। अब ऐसे में क्या होता है कि कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ डेटा स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ये मालूम करना होता है कि ये जो डेटा है यहाँ पे ये क्यों है। यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है ना एरे में, यहाँ पे ना तो कोई ऐसी व्यवस्था है कि मैं लिख लूँ कि नहीं ये 35 जो है ना, ये 35 नंबर ऑफ बनाना है कि इतनी बनाना है, और ये 104 जो है वो 101 लीची है। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखने की मेरे पास व्यवस्था नहीं है एरे में। अब ये व्यवस्था कहाँ से आए, तो इसके लिए हमारे पास नया डेटा स्ट्रक्चर आता है, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आप एरे की तरह ही डेटा भर सकते हो जितना चाहे उतना, लेकिन वहाँ पे आप एरे को जो डेटा है उसे डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि ये डेटा क्या है। जैसे मैं वहाँ पे डिस्क्राइब कर दूँ कि उसके नंबर या वेट या फिर प्राइस, वो सब कुछ हाँ, एक तरह से नोट्स बनाने जैसा है कि ये डेटा किस चीज़ के लिए है। तो हम उसे देखते हैं। अब जब हम यहाँ पे हमारे पास कोई आइडेंटिफायर नहीं था कि ये बनाना क्यों है, मतलब ये बनाना है और बीच में ये क्यों है, इसका कोई मार्कर नहीं था क्या है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्डर था वो इम्पॉर्टेंट था कि नहीं, फर्स्ट इंडेक्स पे बनाना रहेगा, फिफ्थ इंडेक्स पे 35 रहेगा, सो फोर्थ एंड सो ऑन। होता क्या है कि जब आपके पास आइडेंटिफायर है, जब पता चल रहा है कि वेट है, प्राइस है, तो फिर इंडेक्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम तो डायरेक्टली मांगेंगे ना कि कितने किलो एप्पल है, कितने किलो, कितने फ्रूट्स है, तो डायरेक्टली उसका आइडेंटिफायर, उसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो डायरेक्टली इन्वोक कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट में आपका जो ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और उसे इंसर्ट किस तरह से किया जाता है ये, और उस पर ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है उसे देख लेते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर पे।
ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें जो डेटा होता है ना, पहले तो मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखा दूँ किस तरह से दिखता है। ये आपका जस्ट ए मिनट, ये आपका ऑब्जेक्ट देखिए। पहले तो ऑब्जेक्ट को आप ध्यान से समझ लीजिए कि एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले कि अपने पास क्या था, सचिन एरे है, एक सचिन एरे है, ये एरे है, अभी ऑब्जेक्ट पे नहीं आया है। हाँ, अब यहाँ पे मैंने एक सचिन एरे करके एरे बनाया, उसमें मैंने सबसे पहले लिखा सचिन। इन सब चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए, ये जो कलर में है ना इसे इग्नोर कीजिए। सचिन लिखा, फिर तेंदुलकर लिखा, फिर बैट्समैन लिखा, फिर 100 लिखा, 1986, 2030 और मास्टर ब्लास्टर। ये समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे इंडिया का कोई आदमी, आपको उसको ये एरे दिखाओगे, उसको समझ में आ जाएगा कि सचिन जो है उसका फर्स्ट नेम है, तेंदुलकर लास्ट नेम है, बैट्समैन उसका रोल था टीम में कि वो बैट्समैन था, फिर 100 सेंचुरी स्कोर किया उसने, और 1986 वो गेस कर लेगा कि सचिन ने इस साल पदार्पण किया था, अपने पहली मैच खेली थी, डेब्यू ईयर। फिर 2013 में उसका रिटायरमेंट हुआ था, वो समझ जाएगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि अगर मैं किसी अमेरिकन को दे दूँ तो वो नहीं समझ पाएगा ना। तो हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, और डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के लिए हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है, वो है एरे। और एरे किस तरह से बनाया जाएगा, तो एरे का अगर मैं सिंपली आपको पहले इंट्रोडक्शन दूं तो हमारे पास सेम चीज़ है। क्या होता है, नेम देते हैं हम, यहाँ पे कुछ वेरिएबल लेते हैं जैसे कॉन्स्ट, ठीक है, नेम, और यहाँ पे असाइन करते हैं उसे, और यहाँ पे इसका सिंबल रहेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसमें जो डेटा रहेगा वो रहेगा की का अर्थ क्या हुआ कि उसका एक तरह से मार्कर, कि है क्या है उसकी प्रॉपर्टी। जैसे फर्स्ट नेम एक तरह से क्या हो गई, की हो गई, उसके बारे में जानकारी हो गई कि सचिन, और ये क्या है, ये है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो पहला रहेगा की, बीच में रहेगा ये कोलन, ठीक है, सेमी कोलन नहीं, कोलन। जैसे यहाँ पे क्या है, ये सेमी कोलन है, सेमी कोलन नहीं कोलन, और यहाँ रहेगी वैल्यू। हाँ, तो एक बात क्लियर हो गई कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर है उसमें उसके आइडेंटिफायर, जो उसका प्रॉपर्टीज रहेगी, वो कुछ इस तरह से रहेगी कि हमें पता चलेगा कि ये क्या है। उसमें ये जोड़ी में ही रहेगी हमेशा, की रहेगी, वैल्यू रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है प्रॉपर्टी है, इसे प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, की को प्रॉपर्टी भी कहा जा सकता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी कहा जा सकता है इसे। ये जो फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या है, सचिन। सेकंड लास्ट नेम की तेंदुलकर, रोल इन टीम बैट्समैन, सेंचुरी स्कोर्ड 100, डेब्यू ईयर 1986, सो फोर्थ एंड सो ऑन। फिर लास्ट में हाँ, और एरे में जैसे ऑब्जेक्ट में हम लोग एरे में एरे भर सकते थे, ऑब्जेक्ट में हम एरे भर सकते हैं जैसे पार्ट ऑफ टीम, और बहुत सारा डेटा स्टोर करना। जैसे इसमें क्या है, फर्स्ट नेम में मुझे एक ही डेटा स्टोर करना था कि उसका नाम, लास्ट नेम में तेंदुलकर, लेकिन वो खेला कितनी टीम के लिए है, तो मैं ये अगर लिखना चाहूँ तो वो तो बहुत सारी टीम के लिए खेला है, तो एक ही वेरिएबल में मुझे बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, तो मैं पार्ट ऑफ टीम लिखता हूँ, वहाँ पे एक कोलन देके, क्योंकि ये आफ्टर ऑल है तो की, ठीक है, और की इसको देता हूँ कोलन, और यहाँ पे एक एरे डेटा स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर आपका एरे तैयार किया जा सकता है, मतलब एरे के अंदर भी एक जो अलग डेटा स्ट्रक्चर है वो लिया जा सकता है। उसमें वो कौन सी टीम के लिए खेला है, तो मुंबई के लिए खेला है, रणजी ट्रॉफी में, रणजी में वो मुंबई के लिए खेलता था। फिर मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में खेलते थे, और फिर इंडियन टीम के लिए भी खेले। तो यहाँ पे मैंने एक ही वेरिएबल में बहुत सारा डेटा स्टोर कर दिया, और कैसे किया है, एरे डेटा स्ट्रक्चर। और वो एरे डेटा स्ट्रक्चर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हम ऑब्जेक्ट भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे मैं अगर चाहूँ कि ये मुंबई किस चीज़ के लिए खेला, अब मैंने यहाँ पे दिया नहीं है ना कि ये मुंबई रणजी की टीम थी। अब समझ में आ रहा है आपको कि एरे में पता नहीं चलता कि उसका किस चीज़ के लिए डिनोट कर रहा है वो, या फिर ये आईपीएल के लिए टीम है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, सिंपली पार्ट ऑफ टीम कुछ इस तरह से एरे बना सकता था, और यहाँ पे लिख सकता था की में कि रणजी,
और रणजी में लिखता मैं, यहाँ पे उसकी एक वैल्यू देता, क्या दिखता, मुंबई, और फिर यहाँ पे कॉमा देता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कॉमा ही होता है, एक डेटा के बाद दूसरा। फिर मैं लिखता आईपीएल, और आईपीएल के लिए मुंबई इंडियंस, और जो लास्ट वाली टीम है, हाँ, तो यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने एरे बनाया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि एरे किस तरह से है, की वैल्यू पेयर। हाँ, अब थोड़ा रिविजिट करते हैं। ओके, तो क्या है इसकी डेफिनेशन अगर देखें, इन जावास्क्रिप्ट एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ, क्योंकि आपको पूछा जाएगा एरे ऑब्जेक्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, कलेक्शन है एक तरह से की वैल्यू पेयर का, वेयर की आर स्ट्रिंग। की क्या क्या हो सकती है, वो हो सकती है स्ट्रिंग। यहाँ पे देखोगे आप, जो कुछ भी की है ना हमारी, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। हाँ, लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में होके भी हम इसे स्ट्रिंग का ये नहीं दे रहे हैं, नोटेशन नहीं दे रहे, क्योंकि अगर यहाँ पे स्ट्रिंग का नोटेशन दे दिया ना, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं रहता, ये होता है जेसन ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, JSON। जेसन क्या होता है कि इसमें अगर ये पहली की भी अगर मैं स्ट्रिंग दे दूं, तो वो हो गया जेसन ऑब्जेक्ट। है तो ऑब्जेक्ट ही, लेकिन उसे जेसन ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। यहाँ पे सिंपली अब होता क्या है कि जो हमारी की हो सकती है वो स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर कोई सिंबल हो सकती है, ठीक है। और वैल्यू क्या हो सकती है कि वैल्यू कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, वैल्यू कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। जैसे की में मैं अगर की लेना चाहूँ तो की नंबर नहीं हो सकती, ठीक है, की नंबर से भी स्टार्ट नहीं हो सकती। लेकिन अगर करना है तो कैसे करोगे, तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाला जाता है। जी हाँ, अगर की है आपकी, अगर नंबर से स्टार्ट हो रही है तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाला जाएगा। हाँ, लेकिन जनरल टर्म में क्या देखते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो या फिर सिंबल वो की तरह उपयोग होता है। और वैल्यू जो होती है वो कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, नंबर, बुलियन, बिग इंट, नैन, अनडिफाइंड, कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग फंक्शन। फंक्शन भी हो सकता है। फंक्शन देखे हमने, क्या ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भरे जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन भरा जाएगा उसे कहते हैं मेथड, ठीक है। फंक्शन और मेथड एक ही है, लेकिन फंक्शन को मेथड तभी कहा जाएगा जब वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ये सचिन ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैं कोई मेथड फंक्शन भर दूं ना, किसी एक की को मैं असाइन कर दूं फंक्शन, तो उसे कहा जाएगा मेथड। और उसे आवाज कैसे दी जाएगी, उसे आवाज दी जाएगी पहले तो सचिन ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो किसी चीज के अंदर है ना, तो सचिन ऑब्जेक्ट डॉट और फिर उस मेथड का नाम। जैसे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल इसे मान लीजिए कंसोल, और उसके अंदर एक मेथड मान लीजिए लॉग, तो उस मेथड को कैसे बुलाते हैं हम लोग, पहले उसके पिताजी को बुलाते हैं कंसोल सचिन, डॉट सेंचुरी स्कोर्ड या फिर जो कुछ है, ईयर्स प्लेड। अब कंसोल डॉट लॉग भी इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट है। और एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जावास्क्रिप्ट में हर चीज ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। इसमें कुछ कैविएट भी है, जब समय आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन अब एक सेंटेंस ध्यान में रखिए कि एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब होता क्या है कि हम फिर से वापस जाते हैं, यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट क्या है। हाँ, अब यहाँ पे हमने उसका ये भी देख लिया था कि लिमिटेशन क्या थी एरे की, कि क्या लिमिटेशन थी, एरे में एलिमेंट कैन बी एक्सेस बाय देयर इंडेक्स नंबर। यहाँ पे हमें इंडेक्स से ही उसे कॉल करना पड़ता था। देर इज नो बिल्ट इन वे टू एसोसिएट वैल्यू विद द डिस्क्रिप्टिव नेम, जैसे वो क्या रिप्रेजेंट करती है उसे हमारे पास इसकी व्यवस्था एरे में नहीं थी। ये हो गई इसकी इंट्रोडक्शन। अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है, इसमें भी दो मेथड है, 2-3 मेथड है वैसे। तो पहला है लिटरल एरे। लिटरल मतलब आप जावास्क्रिप्ट में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये मान के चलिए कि लिटरल का अर्थ होता है कि खुद हाथ से बनाना, खुद हाथ से डिफाइन करना। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सीधा सीधा ये ऑब्जेक्ट है, अपने हाथ से सिंटैक्स बना रहा हूँ। हाथ से सिंटैक्स बनाना, की दबाना, मतलब एक तरह से हो गया। तो जैसे न्यू एरे था, मैंने क्या किया, वहाँ पे मेथड इन्वोक की थी न्यू एरे, और उसका एक राउंड ब्रैकेट में दिया था। तो ये उसी तरह से है। अब किस तरह से किया जा सकता है ऑब्जेक्ट तैयार, 3-4 मेथड है। पहला है लिटरल, फिर जो हमारा
एक कंस्ट्रक्टर भी आता है उसका, कंस्ट्रक्टर फंक्शन से भी हो सकता है। तो ये 2-3 मेथड है, उससे हो सकता है। एरे जो है वो भी रेफरेंस टाइप है। हाँ, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर मैं कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसमें चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बदल सकता। मैं सचिन की जगह इसमें रिकी पॉन्टिंग नहीं भर सकता, पूरा का पूरा नहीं कर सकता। सचिन को ही चेंज करता हूँ, सचिन का फर्स्ट नेम चेंज करता तो एक एक वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकता। तो ये क्या है, रेफरेंस टाइप है, ठीक है। और फिर हम इसके बारे में कुछ नोट अगर देख ले तो क्या है, की मस्ट बी स्ट्रिंग और सिंबल, नंबर, बुलियन एंड अदर डेटा टाइप आर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मस्ट बी मतलब नंबर नहीं रहता, वो अगर आप नंबर दोगे भी तो वो स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, फिर मस्ट नॉट बी अ रिजर्व कीवर्ड, जो की है आपकी, की का नाम जो दे रहे हो वो रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे आपका वहाँ पे लेट नहीं होना चाहिए, कॉन्स्ट नहीं होना चाहिए, मतलब बदलना नहीं चाहिए। नहीं, रिजर्व कीवर्ड हमने देखे थे, प्राइवेट जो प्रोटेक्टेड कीवर्ड है कि वो कभी उपयोग नहीं, जैसे वैर है, लेट है, कॉन्स्ट है, वो क्या है, उसे हम जावास्क्रिप्ट ने उसे अपने आप के लिए लैंग्वेज डिफाइन करने के लिए रिजर्व रखा है, वो किसी और को उपयोग नहीं करने देगी, तो वो रिजर्व कीवर्ड नहीं होने चाहिए। इफ की इंक्लूड स्पेस, अगर की में आप स्पेस दे रहे, स्पेशल कैरेक्टर दे रहे, नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर डायनामिकली की इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना जरूरी, की को, ठीक है, वैल्यू को नहीं। फिर ऑब्जेक्ट जो है की, उसकी की जो होती है वो केस सेंसिटिव इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पे एफ कैपिटल एफ स्मॉल हो गया यहाँ पे एज सच, ये जो है अगर मैं स्मॉल केस में लिख रहा हूँ, कैपिटल केस में लिख रहा हूँ, तो वहाँ पे जो नेक्स्ट की जब हम एक्सेस करेंगे इसे, तो वो भी उसी केस में होनी चाहिए, मतलब केस में फर्क नहीं होना चाहिए, लेटर छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया नोट। हाँ, अब एक और नोट देख लेते हैं। क्या यहाँ पे जो है ना, ऑर्डर आपका बिल्कुल मैटर नहीं करता। क्यों? जब आपको पता है कि फर्स्ट नेम मुझे चाहिए, तो वो पहले नंबर पे हो लास्ट नंबर पे हो, क्या फर्क पड़ता है। मुझे पार्ट ऑफ टीम चाहिए, मुझे सेंचुरी स्कोर चाहिए, तो मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है कि वो पहले नंबर पे है, पहले इंडेक्स पे है, लास्ट इंडेक्स पे है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। तो ऐसे केस में क्या है, ऑब्जेक्ट में आपका ऑर्डर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। क्या है, इन ऑब्जेक्ट द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट मैटर सिंस द वैल्यू आर एक्सेस्ड यूजिंग की, क्योंकि इन वैल्यू को बाहर निकालना, इंसर्ट करना कैसे करते हैं हम, उसकी की मदद से करते हैं, वहाँ पे इंडेक्स की मदद से करते थे। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी उसका डेटा टाइप अगर हम चेक करें तो वो अपने आप में ऑब्जेक्ट है। अगर मैं चेक करवाऊँ ना आपको, जैसे ये सचिन ऑब्जेक्ट ही है, इसी को कॉपी करते हैं हम लोग, ठीक है। पूरी तरह से सचिन ऑब्जेक्ट को लेंगे, इसे कॉपी करेंगे, VS कोड में जाएंगे और ये पुराना कोड, ओके, ओके, और यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ ऑब्जेक्ट। किस तरह से करना है, कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट सचिन ऑब्जेक्ट, SACHIN सचिन OBJ, ठीक है। इसे असाइन करना है, ये हमारा सिंटैक्स, ठीक है, ये बन गया सिंटैक्स। यहाँ पे मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखूंगा फर्स्ट नेम FRST और कैमल केस, ठीक है, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे कोलन, ठीक है, और यहाँ पे नेम दूंगा मैं सचिन, क्योंकि स्ट्रिंग है वैल्यू तो उसे स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, और सचिन। सेम लास्ट नेम के लिए कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं कॉमा नहीं देता हूँ ना, तो नेक्स्ट सारी प्रॉपर्टी रेड प्रॉपर्टीज हो जाती है, गलत हो जाती है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे कॉमा दें। जैसे ही आप कॉमा देते हैं वो रेड लाइन गायब हो जाती है। लास्ट फर्स्ट नेम की जगह मैं लास्ट नेम कर सकता हूँ, लास्ट, और यहाँ पे लास्ट नेम हो गया आपका ये प्रॉपर्टी, यहाँ पे कर सकता हूँ सचिन तेंदुलकर, ओके। अब जो बाकी इस तरह से आप ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, ये ऑब्जेक्ट लिटरल से बना है, बाकी की प्रॉपर्टी में कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, ठीक है। ये इतना समझने के लिए मैंने आपको एक टाइप करके बताया, ओके। तो यहाँ पे ये हमने प्रॉपर्टीज़ ली, आगे सेव, और यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि ये जो है ना
क्या है, नोट्स वर्ड पैड में है, इसके कारण वहाँ पे जो कोलन होता है ना वो अलग डिफाइन होता है। मुंबई इंडियन टीम इंडिया एस और कंट्रोल आर्ट इसमें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ओके जस्ट मिनट प्रेटियर, ओके फॉर्मेट कर दिया। अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट रेडी है, ठीक है, की उसकी वैल्यू, की उसकी वैल्यू, की उसकी वैल्यू, की उसकी वैल्यू, आ गया समझ में। अब मुझे एक्सेस करना है, बहुत सारी मेथड्स है। हाँ, ऑब्जेक्ट चेक कर रहे थे अपन, ये इसका डेटा टाइप क्या होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। कंसोल डॉट लॉग में हमारे पास प्रॉपर्टी क्या चीज़ से चेक करते हैं हम लोग, टाइप ऑफ, एग्जैक्टली TYP टाइप ऑफ, और इसमें आगे लिखेंगे सचिन ऑब्जेक्ट, चेक करते हैं और यहाँ जाके कंट्रोल शिफ्ट I और रिफ्रेश करेंगे। इसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, एरे का ऑब्जेक्ट है, और सब कुछ डेट जो है जावास्क्रिप्ट में वो ऑब्जेक्ट है। कैविएट है उसमें, कुछ इफ्स एंड बट है, वो जब समय आएगा देखेंगे। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, इस पे कुछ प्रॉपर्टी है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहेगी, उसको एक्सेस करना, उसके डिलीट करना। तो यहाँ पे अगर हम किसी चीज़ को अगर एक्सेस करना चाहे, जैसे मैं एक्सेस करना चाहूँ सचिन के फर्स्ट नेम को, तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे जाऊँगा सचिन ऑब्जेक्ट, सचिन ऑब्जेक्ट जाऊँगा। दो तरीके हैं मेरे पास, पहला है डॉट नोटेशन, दूसरा है ब्रैकेट। तो पहले डॉट नोटेशन से जाते हैं, सचिन डॉट, ठीक है। अब सचिन डॉट जैसे ही मैं दबाता हूँ, यहाँ पे उसकी जितनी प्रॉपर्टीज थी, सचिन एक ऑब्जेक्ट है, उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज है, जितनी प्रॉपर्टीज थी वो सब कुछ यहाँ पे दिखने लगी है, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं दिख रही है ना। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, जैसे मैं इसका लास्ट नेम सर्च मारूँ, सचिन डॉट लास्ट नेम सर्च करता हूँ, मतलब वहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तेंदुलकर आया समझ में, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास एक तरीका है, जैसे एक बार इसे ओके, लास्ट नेम है, एक बार हम दूसरी प्रॉपर्टी लेके देखते हैं। और अब जैसे शो नहीं कर रही है, तो ऐसा शो करने के लिए, जैसे उसने क्या ऑटो सजेस्ट किया था, ऑटो सजेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल स्पेस दबाओगे, आपका ये आ जाएगा। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे रिटायरमेंट ईयर डालना चाहता हूँ, सेव कर देता हूँ मैं, रिटायरमेंट ईयर चेक करते हैं क्या आया है। यहाँ पे रिटायरमेंट ईयर जो है आपका 2013 में रिटायर्ड हुए। ये हो गया डॉट नोटेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टी कमेंट में डॉट नोटेशन, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन हमें देखना है। इसमें क्या करेंगे, कंसोल लॉग, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सचिन ऑब्जेक्ट, उसमें यहाँ जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट दबाएंगे और इसमें कंट्रोल स्पेस दबाइए, तो फिर भी आपके पास एक ये आता है। अब यहाँ पे बाकी की प्रॉपर्टी आ रही है, तो मैं यहाँ पे सचिन ऑब्जेक्ट इसमें जाऊँगा, फर्स्ट नेम डालूंगा। और इसमें जब आप फर्स्ट नेम लिखते हैं या फिर जो भी प्रॉपर्टी लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, कैसे लिखना है आपको, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखनी है। यस, जैसे मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट टाइटल लिखता हूँ ना, देखिए डायरेक्ट टाइटल लिखता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, चेक करता हूँ, नहीं, एरर है। लेकिन यही चीज़ मैं अगर टाइटल नॉट डिफाइन बोल रहा है, यहाँ पे जाके इसे स्ट्रिंग बना देता हूँ, स्ट्रिंग बना देता हूँ, तो अभी देखिए अभी आ जाएगा। ये टाइटल क्या है, सचिन का टाइटल है मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। अब वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट के, ये आपके समझ में आ गया कि उसकी की को पकड़ा जाता है, उसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें नोट करनी है
कि ये डॉट नोटेशन कब उपयोग में लाया जाए और ब्रैकेट नोटेशन कब उपयोग में लाया जाए। तो इसके कुछ नियम इन द सेंस, लिया तो दोनों ही जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि डॉट नोटेशन जो है ना, डॉट नोटेशन में एक तरह से क्या है, हम लोग फिक्स वैल्यू देते हैं। फिक्स वैल्यू इन द सेंस एक बार दे दी तो वो वैसी की वैसी ही रहेगी। ब्रैकेट नोटेशन में हम एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। एक्सप्रेशन कैसे पास कर सकते हैं? एक्सप्रेशन क्या होता है, जो वैल्यू प्रोड्यूस करता है और वो वैल्यू को कंसिडर करेगा एक उसे प्रॉपर्टी को फेच करने। क्या है, ऑलवेज यूज इट व्हेन नो वैल्यू नीड टू बी रिटर्न एज इट रिटर्न्स क्लीनर कोड। ये अगर कोई भी और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, तो हम ये डॉट नोटेशन का उपयोग करें। लेकिन ब्रैकेट नोटेशन एनेबल्स टू एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी यूजिंग डायनामिक की इन द सेंस एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज इवैल्यूएट्स टू प्रॉपर्टी नेम। अब एक एक्सप्रेशन अगर देना है हमें प्रॉपर्टी में उस ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट ही उपयोग में लाया जा सकता है, ये डॉट नोटेशन नहीं लाया जा सकता। एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊँ ना इसका एग्जाम्पल ये है कि ये जो है सचिन ये जो नेम है ना, जैसे इस कोड को अगर मैं देखूं, इस कोड को मैं अगर एक काम करता हूँ, ये जो है ना फर्स्ट नेम, मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी किस तरह से डिफाइन करूँगा कि मैं ये जो कॉन्स्ट फर्स्ट नेम है ना, ये देखिए मैंने एक काम किया, एक प्रॉपर्टी, एक नई ऑब्जेक्ट, एक नया मैं ये बनाता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ। एक नया वेरिएबल क्या बना लिया मैंने, कॉन्स्ट नेम की। अब इसमें देखिए, इसमें दो जगह नेम आ रहा है, सेम है नेम और यहाँ पे भी नेम। मुझे क्या चेंज करना है, सिर्फ फर्स्ट वाली चीज़ चेंज करनी है। फर्स्ट वाली चीज़ चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक ये ले लिया कॉन्स्ट नेम की। अब मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इसे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में मैं डॉट नोटेशन के साथ पहले चेक करता हूँ। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन हमने देखा है। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होता है कि जैसे एक एक्सप्रेशन पास कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे दो स्ट्रिंग को जोड़ रहा है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक काम करता हूँ, एक स्ट्रिंग लेता हूँ फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, और इसमें जोड़ देता हूँ प्लस साइन के साथ, क्या जोड़ू, नेम की। अब मैंने जब नेम की जोड़ी, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, मतलब मेरी प्रॉपर्टी बन गई। यही है ना एग्जैक्टली हमारी प्रॉपर्टी, फर्स्ट नेम। देखिए फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी है। अब ये क्या हुआ, एक तरह से एक्सप्रेशन हुआ, ये वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है ना। वैल्यू क्या प्रोड्यूस हुई हमारी, वैल्यू प्रोड्यूस हुई फर्स्ट नेम। अब ये क्या है, एक तरह से मैं डायनामिकली पास कर रहा हूँ, मैंने हाथ से तो टाइप नहीं करी, डायनामिकली पास कर रहा हूँ। तो क्या डायनामिक की मैं इसमें डॉट नोटेशन में उपयोग में ला सकता हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट तो मुझे फर्स्ट नेम आ रहा है ना, तो फर्स्ट नेम मिल जाना चाहिए मुझे सचिन का। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, कंसोल लॉग लेते हैं, और कंसोल लॉग में मैं क्या करता हूँ, सचिन ऑब्जेक्ट, और सचिन ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे डॉट नोटेशन में यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट, जैसे ये जो एक्सप्रेशन है इसी एक्सप्रेशन को लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे आपका एरर बता रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। डायनामिकली अगर आपको वैल्यू डालनी है, की वैल्यू डालनी है, तो ये नहीं काम करेगा। अगर मैं इसी की जगह एक काम करूँ, ब्रैकेट नोटेशन लगाओ ना, जैसे ये ब्रैकेट नोटेशन मैंने अगर ले लिया यहाँ पे, तो ब्रैकेट नोटेशन बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। और ये जैसे 463 लाइन देखिए, नोटिस कीजिए 463 लाइन पे एरर आएगी। वो तो वैसे भी यहाँ पे एरर दिखा रही है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए 463 देखिए, 463 पे एरर है, अनकॉट सिंटैक्स एरर, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। तो डॉट नोटेशन में ऐसी वैल्यू ली जाती है। डॉट नोटेशन तब उपयोग किया जाता है जब वहाँ पे एक जो वैल्यू दे रहे हैं वो फिक्स हो, जैसे लास्ट नेम फिक्स्ड है, रिटायरमेंट ईयर फिक्स है, इसमें चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, फर्स्ट की जगह लास्ट भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे इसे कर देते आउट, और जैसे फर्स्ट की जगह यहाँ पे लास्ट भी हो सकता है ना, तो लास्ट, हाँ। अब यहाँ पे क्या है, डायनेमिकली कैलकुलेट हो रही है। पहले केस में फर्स्ट वैल्यू लाएगा, फर्स्ट नेम होगा, और दूसरे वाले में लास्ट नेम होगा, ऑटोमेटिकली दोनों नेम आ जाएंगे। चेक करते हैं, हाँ देखिए सचिन और तेंदुलकर दोनों आ गए।
अब समझ में आ गया आपको ब्रैकेट नोटेशन कहाँ लाना है उपयोग में और स्क्वायर नोटेशन कहाँ पे लाना है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और टॉपिक्स है, जैसे जस्ट हमें कुछ डायनामिकली वैल्यू देनी है। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि जो सचिन की वैल्यू है हमें वो डायनामिकली लेनी है। हमने प्रॉम्प्ट कमांड देखी थी। प्रॉम्प्ट कमांड में क्या था, हाँ वो पॉपअप आता है, तो वो पॉपअप अगर हम लेना चाहे तो हम एक काम कर सकते हैं, एक इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं एक कॉन्स्ट में वैल्यू सेट कर रहा हूं, यहाँ पे आया अपन, हाँ यहाँ पे मैंने एक कोड ले लिया। कोड क्या है कि हमें कौन सी सचिन की वैल्यू देखनी है, ठीक है। व्हाट वैल्यू डू यू वांट टू नो अबाउट सचिन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेब्यू ईयर। ऐसे केस में क्या होगा, एक पॉपअप आएगा और वो पॉपअप जो है हमें वहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करने के लिए कहेगा, और वो जब यहाँ पे हम स्क्वायर नोटेशन में ये वैल्यू इंसर्ट करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। जैसे हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसको ये एरर दे रहा है ना, इसको हम टेम्पलेट स्ट्रिंग बना सकते हैं एक तरह से। हाँ अब देखिए, अब बिल्कुल एरर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ और यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं हम लोग कि ये जो है ना console.log, हाँ console.log, और इसकी जगह हम डालते हैं सचिन ऑब्जेक्ट, और जो वैल्यू वहाँ पे हम लोग डायनामिकली टाइप करेंगे वो किस में स्टोर हो रही है, प्रॉम्प्ट में हमने इंस्ट्रक्शन ली, और प्रॉम्प्ट कहाँ स्टोर हो रही है, इंटरेस्टेड इन। तो इंटरेस्टेड इन लेते हैं, इंटरेस्टेड इन, और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आए। हाँ अब हमें पूछा है कि आपको क्या चाहिए, रिटायरमेंट चाहिए, रोल इन टीम चाहिए, सेंचुरी स्कोर चाहिए, टाइटल चाहिए, पार्ट ऑफ टीम चाहिए। मैं देता हूँ पार्ट ऑफ टीम, और आपको मैंने कहा था कि केस सेंसिटिव है इसलिए स्पेलिंग वही देना पड़ेगा जो है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे PARTOFTEAM, ठीक है। ओके करता हूँ, डायनामिकली मेरे पास जो जो टीम का पार्ट था सचिन वो सब आ गया। लेकिन क्या करूँ मैं, अगर ये सेम चीज़ डॉट नोटेशन के साथ करना चाहूँ तो, जब यही चीज़ मैं डॉट नोटेशन के साथ करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ, होता क्या है कि ये अनडिफाइंड आता है, ये काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता, होता क्या है कि जब मैं ये इस फॉर्मेट में देता हूँ, जस्ट अ मिनट, हाँ कॉपी नहीं, यहाँ पे इसे एक डिफरेंस समझाना है कि डिफरेंस ये है कि जब मैं यहाँ पे डॉट इंटरेस्टेड इन देता हूँ तो ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर सचिन ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली ये इंटरेस्टेड इन, आई डिलीट हो गया क्या, इंटरेस्ट शायद यही है, आई आना चाहिए, ओके, इंटरेस्टेड इन एंड इंटरेस्टेड इन, ओके। हाँ जब मैं पहली वैल्यू लॉक करने की कोशिश करता हूँ सचिन ऑब्जेक्ट डॉट इंटरेस्टेड इन, ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर सचिन ऑब्जेक्ट पे जाता है और वहाँ पे सीधा सर्च करने लगता है इंटरेस्टेड इन, लेकिन वहाँ पे उसे की नहीं मिलती, स्टैटिक की है वो, उसे की नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट एक्सप्रेशन रिटर्न करता है, कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसकी वैल्यू क्या है, इंटरेस्टेड इन की प्रॉम्प्ट है, और प्रॉम्प्ट में हमने क्या दिया है, टाइटल दिया है या तो फिर रोल इन टीम दिया, कुछ तो दिया है। तो यहाँ पे डायनामिकली एक्सेप्ट करता है। तो ये हो गया फर्क आपका स्क्वायर ब्रैकेट एंड डॉट नोटेशन पे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, इसमें कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज़ है एरे में ऑब्जेक्ट में ऐड करने का, ऑब्जेक्ट ऐड करने का, या फिर और कुछ डिलीट करने का, प्रॉपर्टी चेंज करने का। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ के लिए इतना ही। आज हमने एरे ख़त्म किया एक तरह से, उसकी रिवीजन की, फिर हमने ऑब्जेक्ट चालू किया, उसकी डिफरेंस देखे एरे से किस तरह से अलग है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे इसे रिवाइज करेंगे और उसकी एडवांस प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। तो आज की असेंबली को यहीं पे एडजर्न करते हैं। थैंक यू।